अभी तक हमने देखा कि जिन्वी शॉक रह जाती है टाइम ट्रैवल के बाद अपनी मॉम से मिलकर, जो कि इस टाइम सेम जिन्वी की एज की हैं। और वो भी हैरान है कि आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो। कि तभी यहाँ कीटोंग की फ्रेंड आई जिसका नाम है मियाओ। जिन्वी पहचान जाती है कि ये तो आंटी मियाओ है जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट करा था, इसलिए खुश होकर मियाओ को हक करने लगी। लेकिन कीटोंग और मियाओ दोनों समझ ही नहीं पा रही होती हैं कि आखिर ये लड़की है कौन और हमें कैसे जानती है। जिन्वी को याद आया कि एक बार मॉम ने मुझे अपनी बचपन की फ्रेंड हुआ के बारे में बताया था, जो कि बहुत काइंड थी और अब्रॉड में शिफ्ट हो गई थी। इसलिए जिन्वी बताने लगी कि मैं हुआ हूँ जिसके साथ आप प्लांट्स लगाती थी, डांस करती थी। कीटोंग ये सब सुनकर बिलीव कर लेती है कि हाँ ये तो हुआ ही है, क्योंकि उसी को इन सब बातों के बारे में पता था। इसलिए कीटोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और खुशी खुशी जिन्वी को अपने साथ अपने घर लेकर जाने लगी कि मॉम तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगी। अब जिन्वी अपनी मदर के घर आई, जहाँ कीटोंग की मदर को देखकर वो बोली कि ये मेरी ग्रैंड मदर हैं, जो कि मुझे थोड़ी बहुत याद हैं और यहाँ ये काफ़ी यंग दिख रही हैं। कीटोंग अपनी मदर को बताती है कि ये हुआ है मेरी बचपन की दोस्त, जिसकी मदर आपकी भी फ्रेंड हुआ करती थी। ये अब्रॉड से स्पेशली मुझसे मिलने आई है। तो तब मदर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। दोनों ने अच्छे से जिन्वी का वेलकम करा और काफ़ी सारी बातें की कि अब तुम कितनी चेंज हो चुकी हो, जबकि पहले तो ऐसी नहीं थी। तो तब जिन्वी कहती है कि हाँ मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ। अब कीटोंग जिन्वी को अपना रूम दिखाती है, जो कि जिन्वी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि आपका भी अपना एक अलग रूम है, लेकिन आपने कभी मुझे मेरा अलग रूम नहीं दिया था। कीटोंग बताती है कि जब तुम चली गई थी तो मैं काफ़ी दिनों तक तुम्हें मिस करते हुए रोती रहती थी। तो ये सुन जिन्वी कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रुक जाती हूँ। तो ये सुन कीटोंग मान जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। फिर अब हमें इन्हें साथ में डिनर करते हुए दिखाया गया, जहाँ मिस ली फेंग और कीटोंग जिन्वी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही होती हैं। फिर बाद में कीटोंग के फादर भी यहाँ आ गए, जिन्हें देखकर कीटोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। जिन्वी अपने ग्रैंडपा के बारे में बताने लगी कि मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ। मेरी मदर कहती थी कि उनके फादर दुनिया के सबसे हैंडसम मैन थे, लेकिन देखने में ऐसा लग तो नहीं रहा है। इनका नाम मिस्टर ली है, जो कि वो भी जिन्वी से मिलकर खुश हुए और उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं कि सब ठीक है ना। तो तब जिन्वी बोली हाँ। मिस ली फेंग समझ जाती हैं कि आज भी उनके हस्बैंड ड्रिंक करके आए हैं, इसलिए उन्होंने मिस ली को काफ़ी ज़्यादा डांटा, जो सब देखकर जिन्वी हैरान हुई। तो तब कीटोंग कहती है कि इन्हें इग्नोर करो, ये सब यहाँ रोज का है। अब हमें दुआन दिखाया गया, जो कि वेट कर रहा था कि आखिर जिन्वी कब वापस आएगी। कि तभी उसको जिन्वी की कॉल आई, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। जिन्वी बता देती है कि मुझे कीटोंग मिल चुकी है। तो तब दुआन बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब तुम वापस कब आओगी? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। लेकिन जिन्वी मना कर देती है कि नहीं, अब मैं कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ। तो ये सुन दुआन का दिल टूट गया। जिन्वी बोली कि तुम अपनी मदर को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देना, और फिर उसने कॉल कट कर दी। जबकि बेचारे दुआन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि अब जिन्वी उनके साथ नहीं रहेगी। रात में ये सब एक साथ टीवी देख रहे थे। मिस्टर ली जिन्वी से उसका फुल नेम पूछते हैं, जो कि जिन्वी बता देती है कि ली जिन्वी। तो ये सुन वो सभी हैरान हुए कि पर तुम्हारा नाम तो चैन हुआ था ना। तो तब वो कहती है कि हाँ, पर अब मैंने अपना नेम चेंज कर लिया है। कीटोंग बोली और सरनेम भी। तो तब वो कहती है हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है। तो ये सुन वो तीनों और ज्यादा हैरान हुए कि पर अब्रॉड तो वो दोनों खुशी खुशी से गए थे, साथ ही मोहल्ले में उन दोनों के प्यार के चर्चे रहते थे, तो ऐसे कैसे डिवोर्स हो रहा है। जिन्वी बताती है कि मेरी मॉम में प्रॉब्लम है। कीटोंग पूछती है कि मतलब क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें परेशान करती है। तो ये सुन जिन्वी एक सांस में बताने लगती है कि मेरी मदर कितनी ज़्यादा चाइल्डिश और केयरलेस हैं। तो तब ये सुनकर कीटोंग कहती है कि बताओ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने बच्चों को हर्ट करते हैं, मतलब एक तरह से वो खुद की ही बुराई करने लगती है। फादर कहने लगे पर बच्चों को बड़ा करना इजी नहीं। तो तब कीटोंग बोली कि पर फ्यूचर में मैं वर्ल्ड की बेस्ट मदर बनूंगी। तो ये सुन जिन्वी गुस्से से उन्हें देखने लगी कि कह कौन रहा है। मिस ली फेंग और बातें पूछने की कोशिश करती हैं, जबकि उनके हस्बैंड मना कर रहे थे कि ऐसी बातें मत करो, यानी जिन्वी से ये सब मत पूछो, पर वो बाज नहीं आती। फिर पूछने लगी कि वैसे तुम्हारी मदर को पता है ना कि तुम यहाँ आई हो। तो तब वो कहती है कि हाँ, मैं परमिशन लेकर ही आई हूँ। मिस ली फेंग कहती हैं गुड, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करने लगी इस हॉट टॉपिक के बारे में बताने के लिए, लेकिन कीटोंग टेलीफोन का वायर निकाल देती है और फादर अपनी वाइफ से ऐसा करने से मना करने लगे और फिर जबरदस्ती अपनी वाइफ को अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं। जिन्वी हंस रही होती है, तो वहीं कीटोंग कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे पता है तुमने काफ़ी कुछ फेस करा होगा, पर अब मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। जिन्वी मन ही मन बोली कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इन सभी से मिलकर।
क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टाइम में पीछे आकर अपनी मॉम और ग्रैंड पेरेंट्स को एक हैप्पी फैमिली की तरह देख पाऊंगी। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोंग अपना टेस्ट पेपर देख रही है जिसमें उसके काफ़ी कम मार्क्स आए थे। मियाओ से भी कम, इसलिए कहती है कि भला हमेशा मेरे ही सबसे कम नंबर क्यों आते हैं। मियाओ किडोंग से जिनबी के बारे में पूछने लगी तो तब वो उसको सब बता देती है कि हाँ अब वो मेरे घर पर रह रही है। दुआन भी पीछे से ये सब बातें सुन रहा था, इसलिए तभी इनके पास आया बात करने के लिए, जिसे देखकर मियाओ तो खुश हो गई क्योंकि वो दुआन को लाइक करती है। लेकिन किडोंग मुंह बनाने लगी कि भला तुम्हें क्या काम है। दुआन जिनबी के बारे में पूछता है और सब बता देता है कि अब तक वो मेरे होटल में थी। तो ये सुन किडोंग खुश हुई कि अच्छा तुम्हारे होटल में थी, थैंक्स उसका ध्यान रखने के लिए। दुआन पूछता है कि पर अब क्या वो सच में वापस होटल नहीं आएगी, मतलब तुम्हारे घर में इतना स्पेस है भी जहाँ वो रह सके, मतलब तुम सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो तब किडोंग बताती है कि हाँ हमारे घर में अच्छा खासा स्पेस है और वैसे भी वो मेरी वजह से ही चाइना वापस आई है। मियाओ दुआन से उसका न्यू ईयर ईव प्लान पूछने लगती है और बताती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट रेडी कर रही हूँ, इसलिए क्यों ना हम साथ में न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करें। दुआन मान गया और बोला कि हाँ मुझे भी प्रेजेंट रेडी करना है और फिर तभी यहाँ से चला गया। जबकि मियाओ को लगा कि ये मेरे लिए गिफ्ट लेने गया है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में दुआन का फ्रेंड उससे दूसरे फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने का कह रहा होता है, लेकिन दुआन ने मना कर दिया कि अब मेरे प्लान्स चेंज हो चुके हैं, यानी मैं मियाओ और किडोंग के साथ सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तो वहीं किडोंग जिनबी को भी इस बारे में बता देती है कि हम न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करेंगे। जिनबी बोली कि पर पता नहीं मेरा तुम्हारे फ्रेंड्स को ज्वाइन करना ठीक होगा या नहीं। तो तब किडोंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो सब बहुत अच्छे हैं, हमें मज़ा आएगा। फिर जब नेक्स्ट डे स्कूल एंड होने के बाद मियाओ और किडोंग घर जा रही थी तो यहाँ दुआन आया और किडोंग से कहने लगा कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा और फिर तभी चला गया। किडोंग मुंह बनाती है कि आखिर इसे अचानक हो क्या गया है जो ये मेरी इतनी फिक्र करने लगा है। तो तब मियाओ बोली कि ये मेरे क्लोज आने के लिए तुमसे दोस्ती कर रहा है। वेल अब हम देखते हैं कि दुआन आया तो किडोंग को उसके घर तक छोड़ने के लिए था, लेकिन जिनबी को देखने की वजह से घर में भी आ गया, जहां मिस लीफेंग खुश हुई दुआन से मिलकर और बोली कि खाना खाकर जाना। तो वो भी इजीली इस बात के लिए मान जाता है कि हाँ मैं आराम से जाऊंगा और फिर बार बार पूरे घर को अच्छे से देखने लगा। किडोंग परेशान थी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों ये सब कर रहे हो और नजरें घुमा घुमा कर क्या ढूंढ रहे हो। तो ये सुन वो बोला कुछ भी तो नहीं, मैं तो यहाँ तुमसे मैथ सम्स सीखने आया हूँ। तो ये सुन किडोंग और ज्यादा शौक रह जाती है कि मुझसे, जबकि मेरे 20 मार्क्स आए थे और तुम्हारे 85। दुआन कहता है अच्छा ऐसा है तो चलो मैं तुम्हें सम्स सिखा देता हूँ। किडोंग बोली पर मेरा मन नहीं। तो दुआन कहता है कि चलो टीवी पर साथ में ड्रामा देखते हैं। तो तब किडोंग मान जाती है। एक्चुअली दुआन बस जिनबी को देखना चाहता है, पर अब क्योंकि जिनबी को फीवर है इसलिए वो रूम से बाहर नहीं आई थी बल्कि सो रही थी। नेक्स्ट सीन में दुआन ने डिनर करा। किडोंग बोली कि तुम्हारा ड्रामा भी एंड हो चुका है और तुमने खाना भी खा लिया है, इसलिए अब तो यहाँ से चले जाओ। पर दुआन कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि हमें ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड भी तो देखना है। तो ये सुन किडोंग इरिटेट होने लग जाती है और बस दुआन से यहाँ से जाने का कहने लगती है। दुआन उदास होकर जाने ही वाला था, लेकिन फाइनली जिनबी रूम से बाहर आ गई, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। फिर अब वो इन दोनों के सामने है, जहाँ पहले तो वो किडोंग को रूम से बाहर कर देता है एंड जिनबी से सॉरी करने लगता है कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में गलत समझ लिया था, साइको और चोर भी कहा था, इसलिए क्या तुम मुझे माफ करके दोस्ती करना पसंद करोगी। जिनबी बोली इट्स ओके, और शुरू में सिचुएशन थी ही ऐसी कि मैं साइको सी लग रही थी। दुआन बोला कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो। जिनबी गिफ्ट ले लेती है और ऐसा पहली बार था कि जब किसी फ्रेंड ने जिनबी को गिफ्ट दिया हो, इसलिए जिनबी ने हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे करा। दुआन नर्वस हो गया क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा करना नॉर्मल बात नहीं थी, इसलिए जब जिनबी खुद से दुआन का हाथ पकड़कर हैंडशेक करती है तो ये बात दुआन को काफी ज्यादा अच्छी लगी। एक बार फिर उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी, लेकिन जब किडोंग यहाँ आ गई तो वो जल्दी से अपना हाथ छोड़ देता है और इन दोनों को बाय करता हुआ यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद किडोंग ने पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो तब जिनबी बताती है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि अब दूर हो चुकी हैं। फिर ये दोनों गिफ्ट ओपन करते हैं जो कि एक स्कार्फ है। तो तब जिनबी से ज्यादा किडोंग को वो स्कार्फ काफी ज्यादा पसंद आया और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.